एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पोएम माय मदर एट 66 को डिटेल में। तो यहाँ मैं आपके इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगी, यहाँ मैं आपको इसके एंड एमसीक्यू क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। सो बी रेडी टू स्टडी माय मदर एट 66। और यहाँ पे मैं आपको इतने सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसके करा रही हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो भी फुलफिल हो जाता है। बिकॉज अगर आपकी बार का फॉर्मेट आपको पता है तो जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है वो भी और एमसीक्यू दो टाइप के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो एमसीक्यू भी बिल्कुल आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आने वाला है। तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम की डिटेल्ड रिविजन। एंड आज माय मदर 66 का करेंगे और अब से हम रेगुलरली पोएम्स को पहले किल करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर्स। तो पहले मैंने अपने वाइट बोर्ड पे इन सबको कवर करवा रखा है, बट नाउ व्हेन वी आर हैविंग अ डिजिटल फॉर्मेट सो व्हाई नॉट रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स। एंड प्लस आप यहाँ से अब नॉर्मली स्क्रीनशॉट ले सकते हो उन बच्चों के लिए जो पहले इंस्टाग्राम से मेरे नोट्स नहीं ले सकते थे। इफ़ यू डोंट नो, मैंने इंस्टाग्राम पे 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू फॉर्मेट एंड योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड पोएटिक डिवाइसेस, लॉन्ग आंसर सब कुछ नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो जो इंस्टाग्राम यूज करते कैन गो एंड टेक, बट जो नहीं करते हैं दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू गाइज। टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड यू कैन रिवाइज योर कंसेप्ट्स। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? 20 लाइन्स, अ सिंगल सेंटेंस, 10 स्टैंडर्स, 5 स्टैंडर्स। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ सिंगल लाइन पोएम इज दिस, बिकॉज आप स्टार्टिंग में देखना, एंड में आपको फुल स्टॉप दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The image of a merry children has been brought out by narrator in order to। अब उन्होंने merry children को क्यों शो करा पोएम के अंदर कि merry children were there? To show energy and exuberance of young child, to show the children playing, to show children playing pranks, to compare with herself। तो उन्होंने शो करा उनको टू शो द एनर्जी एंड एक्सिबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी कि एक तरफ पे तो उनकी मदर थी डल एंड ओल्ड और एक तरफ पे वो बच्चे थे यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, वो लास्ट में आता है ना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो शी इज यूजिंग हर स्माइल टू कवर हर पेन, मेक हर सेल्फ हैप्पी, उन्हें लग रहा है मैं खुश होंगी अगर स्माइल करूंगी तो, टू मेक हर मदर हैप्पी और टू मेक हर फादर हैप्पी। तो इसका आंसर क्या है? टू कवर अप हर पेन शी जस्ट स्माइल्ड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्माइल स्माइल एंड स्माइल इज एलिट्रेशन, रेपिटेशन, सिमिली, मेटाफर। तो क्या है ये? रेपिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। She said to her mother goodbye or revoir, good morning, go, see you soon, amma। तो very easy, she said see you soon, amma। Next question। When the narrator looked at her mother again, she felt a pang of, कैसा फील होता है उन्हें? An old familiar ache, guilt, heart ache या head ache? तो she felt an old familiar ache। ठीक है, हर फेमिलियर एक, फेमिलियर एक कौन सा? जो उन्हें बचपन में लगता था कि मदर उनसे दूर ना हो। जैसे हम स्कूल जाते हुए रोते नहीं थे बैठ के ऑटो में, रिक्शा में, बस में, हाय मम्मी की याद आएगी, तो वैसे ही उनको वैसे उस समय पे लगता है अपनी मदर को देख के कि इफ़ शी विल बी नो मोर तो उनको कैसा फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, एक बार फिर से उनकी मदर को वो कंपेयर करती है विद समर सन, रेनी क्लाउड्स, लेट विंटर्स, मून, ट्रीज एंड प्लांट। तो लेट विंटर्स मून आंसर है। और ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा वही लेट विंटर्स मून वाला, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज अ सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इट इज अ मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Trees printing is a poetic device. It is a personification, alliteration, repetition, simile. तो it is a personification because trees don't sprint. Sprint मतलब जोर के ऐसे भागना होता है। जैसे हम टेम्पल रन में वो स्प्रिंट वाला वो लेते थे ना, पावर अप, वो तो ट्रीज थोड़ी भागते हैं। ट्रीज तो एक जगह पे खड़े रहते, हमारी कार मूव कर रही होती है। तो इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे देखो तुम्हारे पर्सोनिफिकेशन आई मीन से पोएटिक डिवाइसेस के भी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो एक ही वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस भी हो गए, एमसीक्यू भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए। व्हाट एल्स डू यू वांट? डिटेल एक्सप्लेनेशन वो मैं कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स वीडियोस गिवन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश के फुल सिलेबस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सून पुट दैट थॉट अवे आउट ऑफ हर माइंड एंड स्माइल्ड। जब उनके माइंड में वो बात आती है कि उनके मदर को लेकर कि वो ओल्ड हो रही हैं, तो वो क्या करती हैं? उस दिमाग नहीं मैं नहीं सोचूंगी। शी पुट दैट थॉट अवे एंड स्माइल्ड, हंसती हैं, लाफ करती हैं, क्राइड बिटरली और लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सो शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएटेस से हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ, शी सेड दैट शी वाज लुकिंग पेल लाइक कॉप्स, घोस्ट, malnourished child, anemic person। तो शी वॉज लुकिंग कॉप्स लाइक अ कॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वॉज, कौन थी उनके बराबर में? कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। हर आंट, हर नीज, हर अंकल, हर मदर। तो हाँ मदर।
शी वॉज गोइंग टू मुंबई, कोचिन, कोलकाता। तो कहाँ जा रही थी? कोचिन जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास वॉज बंगाली, पंजाबी, केरलाइट, गुजराती। सो शी वॉज केरलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड शी यूज वाइल पार्टिंग टू विद हर मदर। तो वो क्या बोलती है? सी यू सून, अम्मा, माता जी, बेजी, बा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज हाउस द पोएट वॉज लीविंग। वो अपने किसके घर से जा रही होती है? सो शी वॉज लीविंग हर पेरेंट्स हाउस। तो मैंने ऑप्शन रीड नहीं करे, तुम समझ ही गए हो आंसर। What does the expression smile, smile and smile signify? तो क्या सिग्निफाई ये करा है? दैट पोएट वॉज गोइंग होम एंड वॉज इलिटेड। वो खुश थी कि मैं घर जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। पोएट वॉज हैप्पी, पोएट वॉज होपलेस, पोएट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स। तो इट वॉज हर डेस्परेट एफर्ट्स। वो नहीं चाहती थी कि उनकी मदर परेशान हो, उनकी ऐसी हालत देखी कि दैट शी इज़ वरिड, तो इसलिए शी स्माइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लेक्शन हमें पता चलता है इसमें? व्हाट टू डू इन द ओल्ड एज, हाउ टू टेक केयर ऑफ वन स्किन, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे देखो हमें ना ये दिखाया जा रहा है दैट पोएट्स नो दैट उनकी मदर ओल्ड हो रही हैं एंड उनको उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट स्टिल शी इज़ लिविंग हर अलोन एंड शी इज़ मूविंग टुवर्ड्स कोचिन। वो क्यों जा रही थी तब भी? बिकॉज देयर आर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन आवर लाइफ दैट वी हैव टू फॉलो। ठीक है, तो ये शो करा है। वो चाहती तो उनके पास रुक जाती, बहुत समय उनके साथ स्पेंड करती जितना टाइम उनके पास है, बट नहीं, उन्हें अपने काम की वजह से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, व्हाट डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम्स हाईलाइट। तो वो क्या दिखा रहे हैं? पोएट्स इंटरवाइनिंग थॉट्स, जो थॉट्स पोएट के माइंड में चल रही थी वो उसको शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड। ठीक है, तो वो क्यों सैड फील कर रही थी? बिकॉज ऑफ हर फियर्स, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, फियर ऑफ मिसिंग अ फ्लाइट, बिकॉज हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स। इस वजह से वो परेशान थी कि उनकी मदर के लिए भी एक ड्यूटी थी कि वो उनके साथ रहें, उनका ख्याल रखे, बट उनको अपने काम की वजह से जाना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज इन द ट्री। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज, होम टू कोचिन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो स्प्रिंटिंग ट्रीज है। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफॉर यूज इन द पोएम, लेट विंटर्स मून, ट्री स्प्रिंटिंग, ड्राइविंग माई पेरेंट्स होम, नन। तो ट्री स्प्रिंटिंग इज द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये दो है, ट्री स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इज मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइमिंग स्कीम इज यूज इन द पोएम? कपल राइमिंग स्कीम, मोनोराइम, ऑल्टरनेट राइम स्कीम, फ्री वर्स। तो इट इज़ अ फ्री वर्स, यानी कि कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं है। What did the poet look at her mother again? क्यों देखती हैं वो? Because she was busy, because she was going away, because she wanted to stay back, because of her fear and insecurity. Because of her fear and insecurity वो एक बार फिर से जी भर के अपनी मदर को देखना चाहती थी। Next question, what is the universality of the theme of the poem? That death is a truth. Life is a reality, everyone is happy, death is a truth, that death is inevitable. Next question, 27th question, What do the parting words of see you soon अम्मा signify? अब क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं बट डीपर क्वेश्चंस में हम जा रहे हैं जो MCQ एक्सट्रैक्ट के लिए आ सकते हैं। तो हर केयरलेसनेस, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, शी बिड्स गुड बाय लाइक दिस, शी इज़ इन हरी। तो उनका ऑप्टिमिस्टिक जो उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, मतलब मैं मिलूंगी फिर से, उनको ऐसे बोल के जाती हैं। ठीक है, एंड शी वॉज वेरी चीयरफुल। तो वो एक चीयरफुल अपनी मदर को ही नहीं कहती अरे मुझे डर लग रहा है ये, नहीं, शी सेड सी यू सून मम्मा, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाइज? तो एशन लाइक फेस, आपको ये लॉन्ग आंसर को शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। कलर ऑफ फेस, फेस इज कवर्ड विद एश, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, अगली फेस। तो इट सिग्निफाइज पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाइज? तो रनिंग ट्रीज क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? फास्ट मूविंग अपीयरेंस, स्पीड ऑफ द मूविंग कार, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ। तो इट इज डिस्क्राइबिंग फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। सिग्निफाई, यहाँ पे रियल मीनिंग नहीं जाना है, ट्रीज सिग्निफाई, रनिंग ट्रीज। तो ऐसे ही होता है ना, चाइल्डहुड उन्होंने पहले बच्चों को दिखाया, फिर ट्रीज को भागता हुआ बताया गया। तो ऐसे ही होता है, हम पहले बच्चे होते हैं, धीरे धीरे हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इट इज सिग्निफाइंग द फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद द पेन? ठीक है, तो हर मदर इज पियरलेस लाइक अ क्रॉप्स, शी इज इनकंसिडरेट, ओल्ड एज इज प्लेजेंट, शी हैज ड्यूटीज। तो हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स रियलाइज्ड विद द पेन। जब उन्होंने देखा दैट हर मदर वॉज लुकिंग वेरी डल, तो इसलिए उन्हें बहुत पेन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम? इज डिफरेंटिंग थॉट्स, मेनी थॉट्स, कंट्रास्टिंग थॉट्स, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स विद हार्श रियलिटीज। तो वो एक ही थॉट को उन्होंने अपने कंटिन्यू करा है पोएम के अंदर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक।
शी स्टक ऑन हर मदर, प्लस उनकी ड्यूटीज वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी, प्लस हार्श रियलिटीज लाइफ की, दैट डेथ इज फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो वो बात उनको बुरी लग रही थी, शी वॉज फीलिंग पेन, और यही उन्होंने पोएम में डिस्क्राइब करा है। तुम भी सोच सकते हो इफ़ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स समवन, तो इफ़ यू हैव लॉस्ट समवन, तो ऐसी फीलिंग हमें ये पोएम को पढ़ते हुए आती है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज प्रिंटिंग? मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम? तो मेटाफर, सिमिली, ऑल ऑफ दिस। तो हर एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, मेटाफर भी हुआ है, सिमिली भी हुआ है, एलिट्रेशन भी हुई है। What kind of pain and ache that the poet feels? तो losing her mother, heart attack, headache, yes, children screaming at her. तो losing her mother का जो पेन था उन्हें वो फील होता है। Now last question is who is the poet of this poem? तो कमला दास। वैसे यहाँ पोएटेस होना चाहिए था। अब देखते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस इस पोएम के। डायरेक्ट वेरी इजी के क्वेश्चन, लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको तुम लर्न कर सकते हो। यू कैन टेक अ नोटबुक और इनको कॉपी डाउन कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे हर एक क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी मैं आपको, तो गो ग्रैब अ नोटबुक एंड राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पेन एक दैट द पोएट फील्स? पोएट फील्स पेन बिकॉज her mother has grown old and weak. She looks as pale as a corpse. She realizes that her mother is not going to live long. This thought of separation fills her with pain and sadness. तो यहाँ देखो आपको पूरा आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। What kind of ache? तो आपको बताना है that she was feeling pain because उनकी मदर were old and weak. ओल्ड हो गई थी, वीक हो गई थी। शी वॉज लुकिंग वेरी पेल एज अ कॉप्स, लाइक अ डेड बॉडी शी वॉज लुकिंग लाइक। शी रियलाइज दैट हर मदर इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, शी इज़ नॉट गोइंग, मतलब कि शी माइट बी डेड वेरी सून। उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है मैं उन्हें अगली बार मिल ही ना पाऊँ। दिस थॉट ऑफ सेपरेशन फिल्स हर विद पेन एंड सैडनेस, और ये सोच के वो बहुत परेशान हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज प्रिंटिंग? ठीक है, तो द पोएट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट विद हर मदर। तो वो बता रहे हैं दैट पोएट मदर के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। शी इज़ वेरी सैड थिंकिंग अबाउट कंडीशन ऑफ अ मदर, और अपनी मदर को देख के वो बहुत सैड थी। शी लुक्स आउटसाइड, फाइंड्स द ट्री रनिंग टुवर्ड्स हर। और जैसे ही बाहर देखते हैं हम, शीशे में से गाड़ी चल रही होती है तो ट्रीज प्रिंटिंग हमें दिखाई देते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ओनली द कार दैट इज मूविंग, नॉट द ट्रीज, बट वी नो ट्रीज नहीं भागते हैं, इट इज़ ओनली द कार दैट इज मूविंग। शी ओनली वॉन्ट्स टू डाइवर्ट हर अटेंशन थिंकिंग दैट वे। तो उन्होंने यंग ट्रीज को ऐसे डिस्क्राइब क्यों करा? बिकॉज शी वॉन्टेड टू ग्रैब हर अटेंशन टूवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स। वो ऐसे उन्हें ऐसे लगता है अरे वाह ये तो ट्रीज भाग रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है उन्होंने अपनी अटेंशन लेके गई हों वो, जिससे कि उनकी मदर वाली बात के ऊपर से उनका जो ध्यान है वो हट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? ठीक है, तो वो चिल्ड्रन को क्यों बीच में लेकर आती हैं इस पोएम में? तो वाइल चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ केयर फ्री मेरी मेकिंग, ओल्ड एज इज अ पीरियड ऑफ inactivity and sadness. तो चाइल्डहुड में वी आर वेरी cheerful, बट ओल्ड एज में inactive, lazy, not want to, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे ही हो जाता है। दिस इज अ कंट्रास्टिंग नेचर ऑफ आर लाइफ। तो while childhood marks the beginning, old age is the sign of ending life. Thus the image help to bring the contrast show कर रही है between childhood and old age. The poet also recalls her own childhood when her mother was quite young. Next question, why has the mother been compared with the late winter's moon? And a very favorite question of board examiners. तो let's see. तो winter is just the last phase of the year. winter last phase होता है ना, उसके बाद न्यू ईयर आ जाता है दिसंबर के बाद, तो इसीलिए विंटर से कंपेयर करा जाता है। इट इज़ अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी एंड डलनेस, विंटर में सब डल होता है। ओल्ड एज इज ऑल्सो द फेस ऑफ लाइफ, जिसमें सब डल रहते हैं। मैन ग्रोज वीक एंड पेल लाइक डेथ जस्ट एज द मून इन द लेट विंटर्स लुक पेल वाइट। तो इसी तरीके से जो इंसान है वो भी पेल हो जाता है एंड ऑफ लाइफ में, वैसे ही जो लेट विंटर मून होता है, कभी सर्दियों का चांद देखना, वैसे चमकता हुआ वाइट नहीं होता है, पेल होता है वो, ठीक है, पेल वाइट होता है। द मून एंड द मून लाइट सीम पेल एंड डिम इन द विंटर, जैसे उसके आगे कोहरा आ जाता है ना, फॉग, तो वो डिम लगता है। वैसे ही हम जब यंग होते हैं, जवान होते हैं, वी लुक वेरी ब्यूटिफुल, एनर्जेटिक, बट ओल्ड एज में वी फील वेरी डिम, डल लगते हैं। दैट इज़ वाई मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, इसलिए उनकी मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर करें। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो गए हैं।
MCQ क्वेश्चंस हमने कर लिए। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स एंड द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर आपको कोई क्वेरी इंग्लिश का किसी भी चैप्टर में, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने पेश करी, यू कैन गो एंड स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं करा है तो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, इंग्लिश की सारी वीडियोज आर देयर, detailed explanation is there, revision batch is there, so go and check the description box, and now I'll meet you in the next video.